अब हम जा रहे हैं। ओ ठीक हो गई पार्किंग। आरू चले, आलू इधर देखो, चले चले इधर देखो। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर। रात में हमारा बालाजी में स्टे था। जैसे कि पुरानी वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया, जयपुर जाना हमारा फिक्स नहीं था, क्योंकि जयपुर बालाजी से उतना नज़दीक नहीं है जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में हो जाते हैं। खाटू श्याम जी से जयपुर ज़्यादा नज़दीक था। आई थिंक 84 किलोमीटर था, और बालाजी ज़्यादा दूर था, 120 या 112 कुछ ऐसे करके था। बट हमें बालाजी पहले जाना था और पहली बार जा रहे थे, तो हमें पता नहीं था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। देर पहुँचेंगे शाम को तो सुबह दर्शन कर लेंगे आज संडे के दिन। बट लकीली हम टाइम से पहुँच गए शाम को, और हमारा शाम को ही बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो रात में हमने रेस्ट भी कर लिया। अब जयपुर जाने का जैसे कि बताया मैंने, हमने डिसीज़न तो ले लिया, लेकिन बालाजी से जयपुर इतना नज़दीक भी नहीं था। 170 180 दिखा रहा था, बट लगभग ये 200 किलोमीटर हमको पड़ गया। तो अच्छा खासा टाइम लग गया हमको। सुबह हम 7 बजे निकले और हमको 1 बज गए थे, पौने 1 समथिंग, 1 डेढ़ बज गए थे। आप देख रहे हैं एकदम दोपहर में हम लोग पहुँचे हैं जयपुर। ये है जयपुर का मेन एंट्रेंस। यहाँ से ये बापू मार्केट बोलते, बापू बाज़ार आप लोगों ने सुना होगा, यहीं से स्टार्ट हो गई थी। बताओ, राजा महाराजाओं के ज़माने की ये मार्केट है, और बहुत ही प्यारी मार्केट थी। सारा एक ही तरीके का, और इसको पिंक सिटी कहते ही नहीं है, पूरी सिटी ही पिंक है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे एंटर करके, ऐसा लग रहा था वाओ कहाँ ही आ गए। वैसे मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि जयपुर कभी हम जाएंगे। मुझे ज़्यादातर आप लोग को जैसे मैं बताती रहती हूँ, मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हेरिटेज भी देखना चाहिए। अपने कंट्री में इतने अच्छे अच्छे हेरिटेज है, तो अभी थॉट कि चलो जयपुर देख लेते हैं। सबसे अट्रैक्शन वाला वहाँ पे है हवा महल, मेन मुझे वही देखना था। और हमारे पास इतना कम टाइम था कि हम हवा महल ही एक्सप्लोर कर पाए, और सिटी पैलेस। चंपक के नंदू है क्या? हाँ नंदू कहानी सुना, चंपक कहानियाँ देखिए मेरा चंपक कहानियाँ सुनाते हुए 2-4 कहानी सुनाइए। नंदू नंदू सबका बंधु। कितना सीधा ही है ना? पता नहीं, आप देख रहे हो। तो मस्त ड्राइव एंजॉय करते हुए पहुंच गए हम। देख सकते हो आप मस्त वाली हवा महल के सामने। यहाँ पे पार्किंग थी नहीं, तो सिटी पैलेस जाने को सबने बताया हमको। सिटी पैलेस में बहुत अच्छी पार्किंग होती है। जयपुर जो लोग भी एक आध बार गए उन्हें पता होगा कि पार्किंग बहुत अच्छी है सिटी पैलेस में। और हम सिटी पैलेस गए, आई थिंक 100 रुपीज़ की पार्किंग थी 3 आवर्स के लिए। फिर उसके ज़्यादा आप करते हो तो 30 रुपीज़ पर आवर बढ़ाते हैं आई गेस, यही था। फिर उसके बाद हम पहुँचे सिटी पैलेस। ये है सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस, और वहाँ पे हमने लगाई गाड़ी पार्क में। फिर उसके बाद थोड़ी सी हबड़ तबड़ सी हो गई, हमें लंच करना था। बट वहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ, जयपुर में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गाइड वगैरह रहते हैं, वो बहुत लूट लेते हैं। हमें भी एक रिक्शे वाले ने एक तरीके से लूटने की कोशिश कर ली। उसने बातचीत करी, और भाई अपनी गाड़ी लेके हम घूम तो सकते नहीं, और सारा 5-10 किलोमीटर में ही सब कुछ था। और हमें जितना टाइम था घूमना था, वो सारी चीज़ें 2-3 किलोमीटर में ही थी। वो सारी वॉकिंग हम देख सकते थे। सिटी पैलेस और हवा महल ये एकदम पास में ही था। बापू बाज़ार हम इतना ही सोच के गए थे, लेकिन भाई साहब ने बताया अरे सब पास पास में है, मैं आपको घुमा दूंगा 500 रुपये पे। उसको हमने बुक कर लिया, और सोनू ने बुक कर लिया, मेरे हस्बैंड ने। और वो सबसे पहले हमको सबसे लास्ट में लेके गया, वो एक जो है कांच महल करके वहाँ पे। और जो कि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से जयपुर में घूमने की मस्ट विजिट प्लेसेस में। तो हम बाहर से उसको देख के चले आए। फिर वापस हमने हमारे जो विजिटिंग लिस्ट में था सबसे पहले हवा महल। हमने कहा भाई हमारे पास 2-3 घंटे टाइम है, तो हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है एटलीस्ट हम तो वो एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम आए, देखिए मस्त वाला हवा महल। सामने सामने देखा था वैसा था,
जो एकदम अलग सा लगता है, लेकिन एंट्रेंस के साइड से इस तरीके के हैं। अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम बने हुए हैं और आई थिंक 4 फ्लोर का था और हेरिटेज है यार, मस्त। अकबर ने कभी जोधा के लिए बनवाया था। तो सच में ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थी, चढ़ते चढ़ाते हम ऊपर तक गए। मम्मी थक गई थी तो उन्होंने नीचे नीचे से देखा और थोड़ी देर बैठ गई थी, और मैं आरू और उसके पापा ऊपर तक गए थे, एक्सप्लोर किया। अच्छा लगा। ऊपर से जयपुर का व्यू ही एक अलग ही होता है, मस्त मज़ा आ रहा था हर जगह। आप लेकिन ऐसे लग रहा था कहाँ का ये, रुको कितनी फ़ोटोजेनिक प्लेस है। लाइक यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स खिंचाओ ऐसे लग रहा था किसी आपको फ़िल्टर की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो ये सारी वीडियो जो मैंने बनाई इट्स विदाउट फ़िल्टर, सब कुछ मतलब ज़रा सा मैंने ब्राइटनेस वगैरह भी इधर उधर नहीं करी। ये नॉर्मल कैमरे की वीडियोस है, आप देख सकते हो। आरू ने तो इतना एंजॉय किया, सोच रही थी कहाँ ही भाग जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह हम ले नहीं पाए क्योंकि धूप भी हो गई थी और हम थक भी गए थे, लेकिन फिर भी प्लेस एंजॉय करी हमने। और फिर वापस हम नीचे आए और एक प्लेस पे ऐसे झरोखे जो जैसा जो आगे से दिख रहा था, ऐसे बना हुआ था जहाँ से आप बाहर ऐसे देख सकते हो। वहाँ से पूरा सिटी का व्यू आता है, जो कि जयपुर भी जिन लोगों को पता होगा वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कितना मस्त सिटी व्यू दिख रहा है। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा सिटी व्यू भी एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद शो वगैरह दिखा रहे थे जो जयपुर में ज़्यादा फेमस है, ये क्या कठपुतली डांस वगैरह, ये भी देखा हमने कुछ दिन। फिर उसके बाद हम बाहर आए, हमने लंच किया और लंच करके थोड़ी देर आराम किया हमने, और फिर उसके बाद हमने देखा सिटी पैलेस। और ये निकलते निकलते अब हमको वापस जाना था, हमने अपनी गाड़ी ली और निकलते हुए फिर बाहर से थोड़ा सा व्यू वापस लिया था। ये जो मेन एंट्रेंस का व्यू है हवा महल का, वो उसके सामने जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ से आता है या मेन सड़क से आता है सिटी के, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और ड्राइव बहुत लंबी हो गई थी हमारी दिल्ली आने के लिए, आई थिंक 6-7 घंटे लग गए थे, रात के 12 बज गए। तो आ गए फाइनली हम दिल्ली।